गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ी खबर है। 2 और लोग हिरासत में लिए गए, लेकिन अब तक पता नहीं लग पाया कि असली हमलावर कौन थे। पहले पकड़े गए 5 लोगों से पूछताछ के आधार पर हिरासत में लिया है। 7 लोगों को डिटेन किया गया कुल मिलाकर। और गोपाल खेमका मर्डर केस में अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। TV9 पर साजिश का पर्दाफाश। पटना के दलदली में जुटे थे सभी अपराधी, ये जानकारी मिली है। दुकान पर चाय पीने के बाद 3 टीमों में बंटे थे और पहली टीम बांकीपुर क्लब पहुंची जहां खेमका थे और दूसरी टीम रास्ते में बिस्कोमान के पास खड़ी थी। तीसरी टीम खेमका के घर के पास पार्किंग में पहुंची और तीनों गैंग आपस में ग्रुप कॉल से जुड़े हुए थे। तो ये कनेक्शन सामने आए, अलग अलग लोकेशन में ये अपराधी मौजूद थे अपने ग्रुप के साथ और सभी एक जगह कनेक्ट करके ग्रुप कॉल से जुड़े हुए थे। ये डिटेल निकलकर सामने आई है। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे मर्डर में, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब तक 7 अपराधियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन पता नहीं लग पाया है कि इनका नेटवर्क और कहां तक फैला हुआ है और हत्या का मकसद क्या था। रुपेश हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रुपेश, ये तो जानकारी सामने आई है कि अलग अलग लोकेशन पर ये अपराधी थे, आरोपी थे और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। कितने लोग इन्वॉल्व थे और क्या उन आरोपियों तक पहुंच पाई है जिन्होंने हमला किया? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का दावा यह है कि बहुत जल्द हम इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, इस पूरे हत्याकांड का हम पटाक्षेप कर देंगे। लेकिन ये दावा किए हुए भी 48 घंटे हो गए। जितेंद्र राणा जो पटना के आईजी हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि बहुत जल्द हम खुलासा कर देंगे। लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 14 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है, लेकिन शूटर क्या गिरफ्तार हुआ है किसी को जानकारी नहीं है। क्या मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है? लेकिन जो सबसे पहले जो 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन 5 लोगों से पूछताछ और उनकी निशानदेही कर आधार पर 2 लोगों को आज सुबह में STF की टीम ने हिरासत में लिया है। उनसे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे अहम है कि इन 7 लोगों में शूटर है या नहीं, क्योंकि तमाम चीजें जो हमारे जो पुलिस के सूत्र हैं वो बतला रहे हैं कि किस तरह से दलदली में इन लोगों ने चाय पिया। फिर एक व्यक्ति क्लब गया था, क्योंकि वो क्लब में थे। गोपाल खेमका एक क्लब में, एक रास्ते में और एक उनके दरवाजे के बाहर जो पार्किंग लॉट है वहां पर वो बैठा था जिसको शूट करना था। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? क्या बेउर जेल में मास्टरमाइंड बैठा है? क्या मास्टरमाइंड को हिरासत में लिया गया है? जो शूटर स्वयं था, क्योंकि शूटर का लास्ट लोकेशन निधि मैंने कल भी आपको बताया था कि हाजीपुर लास्ट लोकेशन है उस शूटर का। क्या शूटर को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि 14 अलग अलग जगहों पे छापेमारी हुई है और 7 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। पुलिस बार पुलिस मुख्यालय भी कह रही है कि बहुत जल्द हमको जो लीड्स मिले हैं, हमने जो हिरासत में लिया है, जो पूछताछ, जो कार्रवाई पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो चल रहा है, इस पूरे मामले का खुलासा हम अभी तक कर देंगे। और इस बीच में जो गोपाल खेमका के पुत्र हैं, बेटे गुंजन खेमका, उनका कहना है कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा हालांकि गोपाल खेमका को भी दी गई थी, उसके बावजूद इनकी हत्या हो गई। 6 साल पहले उनके बेटे की हत्या हुई है और उसके बाद भी आप देखिए, जिस दिन गोपाल खेमका की हत्या हुई उस दिन पूरे बिहार में 5 जगह गोलीबारी की वारदात हुई है और 5 जगह लोगों की अलग अलग संख्या में हत्या हुई है, जिसमें सीवान में 3 हत्याएं हुई हैं। आज अगर आप देखिए तो आज कल रात में पटना के दानापुर में एक निजी स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। समस्तीपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं बिहार की कानून व्यवस्था पर। लेकिन इस मामले में खेमका मर्डर केस में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस दावे तो लाख कर रही है कि इसमें अपराधियों को, शूटर को ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब तक नाकामी ही हासिल लगी है। आखिर अपराधी कहां हैं और कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है।